ये तो यूट्यूब लिंक बन गई। ये तो वही लिंक ही नहीं बनी इसमें गाथा आ पाएगी। लेकिन हुआ है कैसे ये? चलिए, आज आप सबको यही चर्चा सुनने मिलेगी। सभी से जय तांतरण, जय जनेन्द्र। बिना गाथाओं के मिलेंगे आज आपको चर्चा। सभी लोगों से जय तांतरण, जय जनेन्द्र। जय तांतरण सारिका दीदी, पूनम दीदी, सुरेखा दीदी, प्रीति दीदी, सारिका जी हो गए, बैजवाला बुआ जी। इसके पहले के नवनीता दीदी, शालिनी दीदी, सुरेखा दीदी, सब लोगों से, पुष्पलता बुआ जी, सभी लोगों से जय तांतरण, जय जनेन्द्र। जय तांतरण अदिति दीदी, कीर्ति दीदी, जय तांतरण। ये अपना आज यूट्यूब लिंक ज़रा गलत बन गई है। आप लोग आज ऐसे ही कर चल बिना गाथा के चर्चा सुने। जय नमोस्तु तुम चनंदयानंदिमं चेनिनंदशः परमितत्पदविन्दपौ हम्यो वेदशुभा गुरुवेशे गुपतिज्ञानसहिता तारण तरण समतिं दुर्संसारिनिवा हम जोतौ जिनवरहम अर्थति अर्थ जो है विनाशी भव जो मम ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार निशान। अर्घ्य ध्रुव क्षमा शरण उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए अच्छा सदगुरु संत तारण त्रिमलाचार्य महाराज। इतना विषय चल रहा है वात्सल्य। वात्सल्य सीधा सा संबंध जोड़ा है भैया ज्ञान से, सीधा सा संबंध जोड़ा अपनी चेतना से, सीधा सा संबंध जोड़ा है अपने परिपूर्ण परमात्मा स्वभाव से। क्योंकि वात्सल्य क्या है भैया, अर्थात किसी के प्रति गहरा अनुराग होने का नाम वात्सल्य होता है। व्यवहार में अपन कहते हैं धर्मी धर्मात्माओं के प्रति जो सर्वस्व समर्पण करने की भावना होती है,
सर्वस्व निछावर करने की भावना होती है, उसका नाम वात्सल्य होता है। वात्सल्य मतलब अपने अंतरात्मा स्वभाव से गहरा रिश्ता भैया। कैसा गहरा रिश्ता भैया? गहरे अनुराग का रिश्ता। आचार्य तारण स्वामी ने सम्यक के 8 अंगों करते हुए कहा भैया, संवेग है तो आपको आत्मा का वेग है, अर्थात आप अर्थ शक्ति को जानते हैं। निर्वेद है आपको तो आपके पास निश्चिंतता है, निर्द्वंदता है, समस्त विकारों से मुक्त होने का भाव है। यदि निंदा है आपके पास तो आपके पास दोषों से छूटने का भाव है भैया। यदि गरिया है आपके पास तो गुरु के प्रति विनय है, गुरु से अपना दोष कह के दोषों से मुक्त होने की भावना है भैया। यदि उपशम है आपके पास तो आपके पास मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना है, कर्म कसायों को नाश करने की ताकत है। उपशम श्रेणी को, क्षायिक श्रेणी को अंगीकार करके, उपशम सम्यक या क्षायिक सम्यक को ग्रहण करके क्षीण मोह को नाश करने की ललक है आपके पास, समस्त विकारों को नष्ट करने की ताकत है आप में। और यदि भैया भक्ति है तो अपने ज्ञान स्वभाव से आप सराबोर हो, आत्मज्ञान स्वभाव में आप तल्लीन हो। यदि आपके पास भक्ति है तो आप अपने आत्म स्वभाव में मदमस्त हो। आपका अलवेला स्वभाव, आपका आत्म स्वभाव आपके अनुभव में बरत रहा है। और यदि भैया आपके पास सब कुछ है, संवेग भी है, निर्वेद भी है, निंदा भी है, गरिया भी है, क्या बोलते हैं, क्या कहें, उपशम भी है, भक्ति भी है, यदि आप सब गुणों से संपन्न हो, और यदि इतने सारे गुण होने के बाद यदि आपके पास आत्मा से वात्सल्य ना हो तो भैया संभव ही नहीं हो सकता, कुछ भी संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि संवेग भी उस आत्मा की शक्ति है, अर्थ भी वो आत्मा है, निर्वेद भी वो आत्मा ही है, निंदा और गरिया भी उस आत्मा के ही प्रयोजन से होने वाला विकारों का त्याग है। उपशम भी विकारों को नाश करने की शक्ति है, भक्ति भी निर्विकार में ले हो जाने का एक माध्यम है। और भैया वात्सल्य तो उस निर्विकार से होने वाला गहरा अनुराग, उस निर्विकार से होने वाली गहरी तन्मयता, उस निर्विकार में होने वाली जो अपनी अभेद शक्ति है, अपना अभेद स्वभाव है, उस निर्विकार में होने वाला अपना गहन गहरा और अधिक गहरा श्रद्धा का भाव, और अधिक गहरा अपने ज्ञायक तत्व का भाव। भैया अंतर में अपना परम स्वभाव, अंतर में अपनी पूर्ण चेतना, अंतर में अपना पूर्ण ज्ञान भाव, बस ज्ञान वात्सल्य विज्ञानम। वात्सल्य क्या भैया? अपनी आत्मा का विज्ञान, अपनी अंतर आत्मा से विज्ञान में ज्योति रूप मिलन। अरे देखो 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 देखो, अपना आत्मा तो ज्योति स्वरूप है। ये जो अंतर में ज्योति स्वभाव का जो प्रेम है ना, अंतर में जो अपने वीतराग भाव से जो प्रेम है ना, अंतर में जो ज्ञान से विज्ञान में अपने शुद्ध भाव से, शुद्ध सम्यक से जो अनुराग है ना भैया, शुद्ध सम्यक जो बरत रहा है, ज्ञान में निश्चल, विज्ञान में दिव्य प्रकाश में होता हुआ जो शुद्ध सम्यक बरत रहा है ना भैया, उस विज्ञान का नाम ही वात्सल्य है। और चेतन आत्मा ऐसा वात्सल्य जिनके अंदर में उमड़ता है, वो पलक झपकते इस संसार चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं भगवान। ऐसा अत्यंत गाढ़ प्रेम, ऐसा अत्यंत गाढ़ प्रेम, अत्यंत गाढ़ प्रीति, ऐसी अत्यंत गाढ़, ऐसी अंतर्गाढ़ प्रीति, ऐसी अंतर्गाढ़ प्रीति, ऐसी अंतर्गाढ़ प्रीति जिसका कोई और छोड़ नहीं है, जिसका कोई माप तोल नहीं है। ऐसा अंतर्भाव, अंतर में जगमग 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 जगमगाता हुआ अपना अंतर का वे परम विशुद्ध भाव जिसका कोई और छोड़ नहीं है। ऐसे भाव का नाम है वात्सल्य विज्ञान।
अरे भगवान आत्मा कभी तो पकड़ लो रे, कभी तो अपने ऐसे आत्मा के आनंद की, अपने स्वभाव के सहकार की चर्चा सुन के कभी तो आत्मा में डूब जाओ रे आत्मा, कभी तो परभाव से छूट जाओ रे, कभी तो मस्त हो जाओ, कभी तो भूल जाओ इस संसार को, कभी तो भूल जाओ इस चतुर्गति के परिभ्रमण को, एक समय के लिए तो भूल जाओ इस 84 लाख के चक्रव्यूह करे पागल आत्मा। ऐसे प्रेम भरी अपने अंतर आत्मा की चर्चा सुन के, ऐसे वात्सल्य की चर्चा सुन के, ऐसी अनुराग अपनी अंतर विज्ञान में, ज्ञान में, सत्ता से, शुद्ध सम्यक्त से वात्सल्यत्व, अनुराग, प्रीति, अपनी अंतर आत्मा की क्या बोलते हैं अनुराग की ऐसी भावना को सुन के कभी तो खो जाओ रे अपने आप में रे पागल, कभी तो डूब जाओ, कभी तो निर्भय हो जाओ, कभी तो निशंक हो जाओ, कभी तो आनंद में हो जाओ कि हाँ मैं सब परम प्रकाश में दिव्य चैतन्य ज्योति स्वरूप शुद्ध बुद्ध 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 परम पवित्र ज्ञान आनंद में आत्मा हूँ। इस जगत में मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं। आनंद 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 और आनंद। कभी तो डूब जाओ रे ऐसे आत्मा, रे पागल आत्मा, ए चेतन आत्मा, कभी तो ऐसे आत्मा में खो जाओ, ऐसे अपने शाश्वत प्रेम में, ऐसे अपनी शाश्वत वीतरागता में कभी तो उतर जाओ रे, कभी तो पहचान लो अपने अंतरात्मा को कि हाँ यही शुद्ध परमात्मा है जो पर पर्याय से भिन्न है, जो पर भाव की दशा से भिन्न है, जो पुद्गल पर्याय परिणमन से भिन्न है, जो बोलने बताने कहने सुनने सुनाने रखने रखाने उठने बैठने चलने चलाने आने जाने सब पागलपन से भिन्न है, जो परम पारणामिक आपा शुद्ध अप्पा शुद्ध भाव शुद्ध रूप, बस कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ, शुद्ध भाव वाला हूँ, शुद्ध रूप वाला हूँ, मुझ में कोई कालिमा है ही नहीं। कालिमा सब पर्याय का खेल है। पर्याय में जो भी खेल चलता है वो सब कर्मोदय जन्य है, और मेरा जो खेल है वो अद्भुत निराला ज्ञानन जानन 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 और मात्र जानन। बस अब तो कर लो रे अपनी आत्मसत्ता का विश्वास। चेतन हो प्यारे चेतन, अब तो ले लो रे अपनी सूरत, अपनी चैतन्य में आत्मा की, अपने यायक में आत्मा की, अब तो ले लो रे सूरत आ जाए तुम में। अपने वीतराग स्वभाव की जब तक सूरत नहीं आ रही तब तक चेतन आत्मा तुमने उस परम सत्य का अनुभव नहीं किया। अनंतानंद 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 स्वभाव 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 चेतन आत्मा। देखो देखो इतना परम सत्य सुनने के बाद भी दिमाग में इंद्रिय विषय पाप काम वासनाएं भोग आसक्ति विकल्प सुख दुख कर्तव्य भोक्तत्व ये पागलपनी चल रहा है दिमाग में। देखोगे ना तुम, क्योंकि कर्मोदय होंगे ना बाकी कर्मोदय होंगे ना शेष, तो ऐसा होगा कि इतनी सूक्ष्म बात जानने वाला जानन 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 रूप, इतना परम प्रकाश को जानने की भावना रखने वाला, यदि कर्मोदय का रोल देखोगे ना तो कर्मोदय में वो ही चलेगा थर्ड क्लास जो बना है। क्या करें भैया? भैया गायक स्वभाव की सूरत से, गायक स्वभाव की प्रतीति से शरीर का बोधी छोड़ दो ना कि इसमें रोग है या शोक है, ये जी रहा है या मर रहा है, ये भूखा है या प्यासा है, ये छोड़ ही दो ना कि कोई अपने अलावा संसार में दूसरा कोई है, कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है। तुम भूल ही जाओ ना भगवान आत्मा, एक सिरे से पर्याय की सूरत भूल जाओ ना, एक सिरे से परिणमन की सूरत भूल जाओ ना, एक सिरे से मन वचन काय योग की प्रवृत्ति भूल जाओ ना, एक सिरे से अज्ञान भाव की एकाग्रता, ये मन वचन काय की एकाग्रता को त्याग दो ना। एक सिरे से निखालिस ब्रह्म शक्ति पूर्ण आनंद का नाथ दिव्य चैतन्य में
मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा, मुझ में मेरी ध्रुवता, मुझ में मेरा प्रकाश और मुझ में मेरी नित्यता के अलावा कुछ भी नहीं है। एक समय के लिए अपनी आत्मा को पी जाओ ना। बताओ, अच्छा बताओ, क्या एक समय के लिए अपनी आत्मा को पी सकते हो? अरे यदि तुम पी जाते ना तो तुम्हें चर्चा सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें किसी से ना गुस्सा आता, ना तुम्हारा व्यवहार किसी के प्रति बुरा होता, और ना तुम किसी के दुख में निमित्त बनते। अरे ज्ञानी तो वो जो सबके लिए समान, भैया सबकी अपेक्षाओं पे खरा उतर जाए, जिससे किसी से कुछ लेना देना ना हो। उसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ना वो गुस्सा होता, ना वो भैया रोष करता, ना वो आकलित होता, ना वो परेशान होता, ना वो किसी से उलझता, ना वो किसी से सुलझता। वो तो शांत अपने आप आत्मा में बढ़िया मस्त रहता है। ना लेना ना देना, ना मगन रहना, ना किसी से कुछ कहना, ना किसी से कुछ बोलना, बस सबसे प्रेम बोलना, प्रेम। हाँ भैया, सब आनंद मंगल, बस कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। चेतन आत्मा अर् की अर्क, ध्रुव ही ध्रुव, ममले ममल स्वभाव, बस मस्त रहना अपनी आत्मा में, इसका नाम है भगवान आत्मा। क्या वात्सल, पूरी तरह से मस्त रहना अपनी आत्मा में। बस अपनी आत्मा की मस्ती ना छूटे, अपने आत्मा की मस्ती ना छूटे, अपने आत्मा का भाव ना छूटे, अपनी आत्मा का सहकार ना छूटे, अपनी आत्मा की सूरत ना टूटे। आत्म 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 ऐसी सूरत में बच जाए ये निज आत्म, निज परमात्मा, निज भगवान आत्मा ऐसी अंतर सूरत में बच जाए कि फिर तुम्हारे पास अंतर आत्म स्वभाव के बोध के अलावा और कुछ ना रहे। इतना प्रेम चाहिए चेतनात्मा, इतना प्रेम चाहिए। कैसे? अपनी ध्रुव सत्ता से। मान जाओ रे भगवान, मान जाओ रे। देखो तारण स्वामी ने ये उपकार, कितना बड़ा उपकार करा कि वात्सल बता गए बेटा, वात्सल दुनिया से वात्सल नहीं, दुनिया से वात्सल तो अपने आप ही होगा। घर पुत्र परिवार सही है, सब में प्रेम तो अपने आप ही होगा, सब में द्वेष की भावना तो अपने आप ही खत्म होगी। फिर पहले प्रेम होगा अपनी अंतरात्मा से, बस तो फिर सब आत्मा दिखाई देंगे, और सब आत्मा दिखाई देंगे तो भाई कोई से विरोध होगा ही नहीं, कोई से ऊंचा बोलना होगा ही नहीं, कोई से गलत बोलना होगा ही नहीं। सबको प्रसन्न करके रखो भाई, आनंद में रहो, बस अपने में आनंदित रहो। भगवान कैसे आनंदित रहे भैया? देखो तारण स्वामी कितने अच्छे से बोल रहे हैं। अप्पा पर विज्ञानम, आत्मा और पर में भेद जानो। आत्मा और पर में भेद जानो, आत्मा और पर को अलग अलग जान लो, और पर पर्याय से अपना संबंध तोड़ के, और मैं आत्मा शुद्ध स्वभावी हूँ, ऐसे अपने त्रिकाली गायक स्वभाव से अपना रिश्ता जोड़ लो। बस एक बार अंतर से दौड़ बन गई तो बस फिर नहीं टूटती हो। अपने आप अंतर में सब चलता रहता है, और बाहर में किसी को कुछ पता ही नहीं लगता। दिखावे का मार्ग नहीं है, गुप्त हो जाने का मार्ग है, शांत अंतरात्मा में खो जाने का मार्ग है। चेतन आत्मा जागो रे, उठो। गुरु महाराज क्या करें? परिचय भी शुद्ध पाना, परिचय करो भैया। क्या? मैं आत्मा ही शुद्ध भाव वाला, शुद्ध स्वभाव वाला गायक स्वभाव भगवान आत्मा। आत्मा का परिचय प्रकट कर लो भैया, बस हृदय आत्मा का परिचय प्रकट करने से क्या होगा? अरे जब आत्मा को आत्म स्वभाव से परिचय कर लोगे, आत्मा को आत्म स्वभाव से जानोगे, तो अपने आप ही सारे संकल्प विकल्प अपने आप पीछे हो जाएंगे। सारे विकार भाव रूप, सारी अज्ञानता, सारा अहंकार, अपने अंदर में जो मान होता है ना, पर्याय का मान, वो सारा मान अपने आप ही गल जाएगा, और भैया अंतर्बोध जागेगा, अंतर्बोध जागेगा, सारा अहंकार छूट जाएगा रे। तो जो अहंकार करने का अहंकार, सुनने का अहंकार, सुनाने का अहंकार, बोलने का अहंकार, बताने का अहंकार, सब मान गल जाएगा, और बढ़िया आत्मा में सर्वत्र शांति और आनंद छा जाएगा। वात्सल करोगे तो छाएगा, लेकिन प्रेम करोगे अपने निज परमात्मा से तो सरल हो जाओगे, पानी की तरह बहोगे। कितनी बड़ी चट्टान आ जाए
पानी अपना रास्ता साइड से बना लेता है, चट्टान से कोई मतलब नहीं है उसे। ऐसे ही बहना सीखो अपनी आत्मा की ओर। मैं तो ध्रुव हूँ, 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 मैं तो ध्रुव हूँ। बस अपन तो विज्ञान में आत्मा है। अनंत ज्ञान विज्ञान, शुद्ध सम्यक्त, शुद्ध वात्सल, शुद्ध अपना चैतन्य में प्रकाश, अपना ये शुद्ध जो भाव है, यही तो विज्ञान है, यही तो वात्सल है। इसी से तो वात्सल है। और वात्सल काय से? अच्छा बताओ, अपना वात्सल काय से? शुभ भाव से है क्या? शुभ परिणति से है क्या? अपना वात्सल काय से? अशुभ परिणति से है क्या? ना अपना वात्सल शुभ परिणति से है भैया, ना अपना वात्सल अशुभ परिणति से। तो अपना वात्सल कहाँ से भैया, ये बताओ। अपना वात्सल तो अपने शुद्ध वीतराग भाव से ही ना, अपने शुद्ध आत्मा से ही ना। अब जब अपना वात्सल अपना शुद्ध भाव में अपने आत्मा से ही है, तो फिर काय की उलझन भैया? कैसी उलझन? फिर काय की उलझन? फिर कैसी उलझन? फिर कौन सा द्वंद? फिर कौन सी आकुलता? फिर कौन सा प्रभाव? फिर कौन सी अज्ञानता? फिर सुखी रहो ना भगवान जी। देखो भैया, मालूम है दुख कब तक होता है जीव को? देखो बहुत अच्छे सुनो, जब तक जीव को दुख कब तक होता है? जब तक जीव को अपनी आत्मा से प्रेम नहीं होता, अपनी आत्मा से चाहत होती है, तब तक दुख होता है। आत्मा से जो सुख चाहता है ना, उसको भी दुख होता है। बल्कि आत्मा से जो सुख चाहता है, उस जीव को भी दुख होता है भैया। ये सिद्धांत समझना भैया। तो आत्मा सुख नहीं चाहेगा? हाँ, आत्मा को चाहो, आत्मा सुख से लबालब भरा हुआ, सुख मिलता है, चाहो ना। चित्र भुवन में जीवी अनंता, सुख चाहे दुख से भयवंता। यह तीनों लोग के जीव सुख चाहते हैं, लेकिन वो अज्ञानी मूढ़ इंद्रिय विषयों में चाहते हैं, तो कभी सुख को नहीं पाते, हमेशा जन्म मरण के कष्ट भोगते रहते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी भी सुख चाहता है, लेकिन वो आत्मा से सुख चाहता है, तो उसे मिलता है। वो चाहता है तो मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। लेकिन भैया, ये भी एक भूमिका तक की बात है बस। आत्मा से सुख चाहता है, आत्मा में सुख है ऐसा चाहता है, तो भैया उसे आत्मा का सुख मिलता है। लेकिन भैया इससे भी ऊपर की बात कुछ और है। क्या? जो आत्मा से सुख को भी नहीं चाहता, फिर जो मात्र अपनी आत्मा से प्रेम करता है, वात्सल्य करता है, जैसे मात्र अपनी आत्मा से अनुराग है, जैसे मात्र अपनी आत्मा से अनुराग है, जो अपने आत्मा के अनुराग में लगा हुआ है, जैसे अपने अंतर आत्मा का गहन अनुराग प्रकट हो गया है, वो आत्म अनुरागी, वो तत्व अनुरागी, वो अंतर ज्ञान अनुरागी भैया, वो अनुराग करने वाला, अपने अंतर आत्मा से अनुराग करने वाला, अपने ध्रुव शुद्ध स्वभाव से अनुराग करने वाला, वो ज्ञानी, वो आत्मार्थी सुख चाहता भी नहीं है, उसको तो सुख मिलता है। कायम सुख मिलता है, भोजन में मिलता है, पाने में मिलता है, घर में मिलता है, परिवार मिलता है। अरे पागल, पुण्य की वस्तुएं हैं ये। यहाँ तो फटे हाल मिलेगा, फटे हाल मिलेगा, क्योंकि जीव अपनी अज्ञानता से दुखी है। घर में, पुत्र में, परिवार में। जीव को घर पुत्र परिवार दुखी नहीं करता। जीव के पास जो अज्ञानता ना, कर्तृत्व बुद्धि, मैं नहीं कर पा रहा, मैं कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा है, ये मानताओं का दुख है। ये तूने गलत किया, तूने सही किया, तूने गलत किया, तूने सही किया, ये अच्छा, ये बुरा। ये नहीं सोचता कि सब कर्म मुझे से हो रहा है, ये सोचता है कि ये ऐसा कर रहा है। खुद को भी करता मानता है, सामने वालों को भी करता मानता है, खुद भी करता बना रहता है, सामने वालों को भी करता मानता है। इसलिए खुद नहीं कर पाता, खुद करता है तो दुखी होता है, सामने वाला नहीं कर पाता है, सामने वाला करता है तो दुखी होता है। ये दुख तो तेरी पागलपन की मान्यता का है रे पागल। इस पागलपन की मान्यता को छोड़ और भगवान आत्मा, अपने अंतर आत्मा से प्रीति जगा। प्रेम कर रहे, प्रेम किससे? अंतर आत्मा चतुष्ट स्वभाव से। वात्सल्य कर अपनी अंतर आत्मा से, गहरा अनुराग जगा अपनी अंतर आत्मा से। तू अंतर आत्मा से गहरा अनुराग जगाएगा, अपने शुद्ध स्वभाव से गहरा अनुराग जगाएगा, तो वो पागल जीव, तुझे अपनी आत्मा से अनुराग आने के बाद तुझे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी सुख की।
तू किसी को दुखी नहीं करेगा। तेरी आत्मा में अनंत 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 सुख है रे तेरी आत्मा में। तेरा सुख तुझ में ही बसा, ऐसा जिन प्रभु ने कहा, निज में आ मेरी चेतना। भजन कितने अच्छे अच्छे हैं, सब एक ही प्रेरणा दे रहे हैं। हे आत्मान, सुनहरा अवसर आया है, बस डूब जा अपने में, बस कुछ मत सोच, मत विचार, कुछ मत देख, कुछ मत मान, कुछ मत सोच। जहां सोचेगा, जहां समझेगा, जहां मानेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा। और जहां तू निश्चिंत आनंद में हो जाएगा, अरे मैं परिपूर्ण आत्मा ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव हूं, अंतर आत्मा का अनुराग कर लेगा, वहां तुझे शाश्वत सुख उपलब्ध हो जाएगा। उसी क्षण तुझे शाश्वत सुख उपलब्ध हो जाएगा। और जैसे तेरे को अंतर का शाश्वत सुख उपलब्ध होगा ना, तो फिर तू शरीर में जो कष्ट होते हैं, जो रोग होते हैं, या तेरी कोई नहीं सुनता, तेरे को ये सारे दुख अपने आप मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि शाश्वत सुख उपलब्ध होगा तो तुझे आत्मज्ञान प्रकट होगा। आत्मज्ञान प्रकट होगा तो तुझे पता लग जाएगा कि इस जगत में सुख था ही नहीं। सुख मान लिया था मैंने, पागलपन करा था रे। काम में, भोग में, पुत्र में, परिवार में, माता में, पिता में, अज्ञान में, करने में, धरने में सुख मान लिया था, पागल हो गया था रे, जीव पागल हो गया था। अब तो पागलपन टूटा है। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? अब पागलपन टूटा है रे, अब तो दुख का कारण टूटा है रे। अब तो पागलपन की जो हद थी वो छूटी है। अब तो पागलपंती का जहर उतरा है। पागलपंती का जहर उतरा मतलब भैया, जो करने धरने रूप जो पागलपन का जहर था, जो पागलपन की कर्तृत्व बुद्धि थी, अब तो वो कर्तृत्व बुद्धि का जहर उतरा। जहर, इसने किया, उसने किया, मैंने किया, तूने किया, तूने किया, मैंने किया, मैंने किया, तूने किया, ये जहर अब उतरा है। जहर अभी पूरा भी नहीं उतरा, अभी थोड़ा ही उतरा है बस। अभी थोड़ा सा कर्तव्य होने का जहर उतरा है ना, तो अब समझ में आता है कि नहीं भैया, आत्मा कितना सुख है, नहीं करने में कितना आनंद है, भिन्न रहने में कितनी अनुकूलता है। बस जहाँ करता मानो वहाँ दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा, पीड़ा ही पीड़ा, संकलेश ही संकलेश, संकलेश ही संकलेश, सब अज्ञानता, सब माया, सब विभ्रम। आत्मा सर्व सुखी है भाई, आत्मा सर्व सुखी है, आत्मा सर्वत्र सुखी है। जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी चेतना, अंतर आत्मा जगाओ, अपनी अंतर आत्मा को जगाओ, अपनी निज ध्रुव चेतना। जागो 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 चेतन, ये चेतनता अपने अंतर में जगाओ। उठो चेतन आत्मा, अंतर में जागो। ध्यान लगाओ, बैठ जाओ, बढ़िया ध्यान लगाओ भैया। मतलब अरे अंतर में अपना जो वीतराग स्वभाव है वो तो अंतर में निमग्न है। देखो ये, देखो देखो, अपना जो अंतर ज्ञान में पद है, अपनी जो शुद्ध आत्मा है वो तो अंतर तल्लीन ही है, अपना स्वभाव तो अंतरलीन ही है, अपन तो ज्ञान लीन आत्मा ही है। भैया संसार में क्यों भटक रहा है? अरे पागल, संसार में इसलिए भटक रहा है कि आज तक तो ये विज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, वात्सल्य नहीं जागा था अपनी आत्मा से। आज तक तू स्वपर का यथार्थ भेद ज्ञान नहीं कर पाया था। आज तक तुझे भिन्नता भाषित नहीं हुई थी शरीर से, शरीर के संबंधों से और शरीर के संयोग रूप संबंध क्रियाकर्म से तुझे आज तक भिन्नता नहीं भाषित हुई थी। इसलिए तू जन्म मरण कर रहा, इसलिए तू दुखी हो रहा था। आज ही तुझे इन सबसे परे अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव का बोध, अपनी आत्मा से वात्सल, अपने शुद्ध भाव से, सम्यक से यदि प्रेम हो रहा है तो भैया आज से दुखों का अंत, अभी से दुखों का अंत, अभी से चिंताओं का अंत, अभी से जन्म मरण का अंत। आज से तू शाश्वत सुख में जिएगा आत्मा, सच्चे सुख में, सच्चे सुख में जिएगा, सच्चे सुख में। और सुन, ये सुख कभी खत्म नहीं होगा, निरंतर बढ़ता जाएगा, निरंतर बढ़ता जाएगा, और एक दिन पूर्ण अनंत सुख में व्यक्त हो जाएगा। पूर्णत्व सुख को, संपूर्ण सुख का प्याला तू पी जाएगा, जिस सुख से आगे कुछ भी नहीं है, जिस आनंद से आगे कुछ भी नहीं है।
जिस वीतरागता से आगे कुछ भी नहीं है, जिस परम सिद्ध शुद्ध अवस्था के आगे कुछ भी है, जहाँ मात्र शुद्धम 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 शुद्धम, शुद्ध 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 शुद्ध। आई बात समझ में या नहीं आई? ये आई तो भैया अच्छे आनंद में रहो। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, वात्सल विज्ञानम। मत वात्सल विज्ञानम का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, क्या ना वात्सल का विज्ञान का क्या संबंध है? कहले भगवान आत्मा वही संबंध है। कौन सा संबंध है भैया वात्सल और विज्ञान का? कहने भगवान आत्मा वही संबंध है जो क्या कहते हैं, एक क्या कहें, क्या उदाहरण दे, जैसे कि एक कमल का भौरे से, नहीं ऐसा नहीं, जैसे कमल का अपने पराग से। यदि कमल में पराग है तो कमल की कीमत है भैया, यदि कमल में पराग नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। वो पराग के बिना कमल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई पराग के बिना कमल? भैया यदि पराग के बिना कमल होगा तो फिर वो कमल ही नहीं रहेगा, उसमें सुगंध ही नहीं रहेगी, उसमें खिलापन ही नहीं रहेगा, उसमें सुंदरता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सारी सुंदरता तो उसके पराग के कारण से है। सुनो अच्छे से, कमल के बीचों बीच पराग भरा हुआ है ना, उस पराग के कारण ही ये पूरी पत्तियां चिकनी, सुगंधित, आनंदित, ये सारा जो कुछ भी है, ये उसका जो पराग है उसके कारण से, उसकी सुंदरता, उसकी चमक, उसकी प्रफुल्लितपना, जो कुछ भी है उसके पराग के चक्कर में भी। यदि कमल में पराग नहीं, यदि कमल पराग को ना जाने अर्थात कमल यदि पराग को उत्पन्न ना करे तो कभी भी कमल नहीं हो सकता भाई। ऐसे भगवान आत्मा जब तक आपका वात्सल विज्ञान में ना हो तब तक आपको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात जब तक आपका वात्सल पर पर्याय से रहेगा ना, राग देश कसाय से रहेगा ना, तब तक आपका अनुराग पर अवस्थाओं से रहेगा ना, आपको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती भाई। तो क्या होना चाहिए? वात्सल होना चाहिए विज्ञान से। विज्ञान मतलब है पराग। पराग मतलब है आत्मा में जो अनंत अतीन्द्रिय शक्ति है, ज्ञान में जो शक्ति है, जो विज्ञान में शक्ति है, जो चैतन्य तत्व का उद्घोष है, जो ज्ञान अमृत रस भरा हुआ है, वो ज्ञान अमृत रस आत्मा का पराग है। इस पराग के बिना, इस ज्ञान अमृत रस के बिना, इस ज्ञायक भाव के बिना, इस ज्ञान आनंद के बिना आत्मा में कुछ है ही नहीं। आत्मा इस ज्ञान अमृत रस से छलक रहा है, आत्मा इस ज्ञान अमृत रस से उलस रहा है, आत्मा इस ज्ञान अमृत रस से प्रकाशित हो रहा है, आत्मा इस ज्ञान के अतः अनंत सागर में डूब रहा है। ये ज्ञान अमृत, ये पराग, ये ज्ञानानंद स्वरूप, ये इसकी शक्ति में बसा हुआ है, ये इसके सर्वांग में बसा हुआ है। इस ज्ञान आनंद के कारण ही ये आत्मा खिला खुला सुंदर वीतराग प्रकाश में शुद्ध उपयोग ज्ञान ज्योति में जगमगाता हुआ जानने में आ रहा है। ये आत्मा पराग 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 चैतन्य रस भरा हुआ है, इसमें चैतन्य रस। और ज्ञानी इस चैतन्य रस को पीता है, इस चैतन्य रस को चूसता है, अर्थात इस विज्ञान को अपने अंतर में अनुभव करता है। इस वात्सल्य को, इस विज्ञान में शक्ति को जब वो प्रेम करता है भैया, अपने अंतर में अनुराग भाव से इस अपनी परम सत्ता को देखता है, तो वो अपने अंतर में खिल जाता है, खुल जाता है, हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, अपने अतीन्द्रिय विलास में डूबता है और पर पर्याय परिणाम से संयोग की विकल्प धारा से छूट के अपने परम भाव को उपलब्ध कर लेता है, परम ज्ञान भाव को उपलब्ध कर लेता है। कौन कौन कौन? आत्मज्ञ, आत्मज्ञानी श्रावक। सुन रहा हो मूर्ख? आत्मज्ञानी श्रावक ऐसे अपने परम प्रकाश में आत्मा के जो पराग है ना, उस परम भाव को प्रकट कर लेता है बस। और फिर उस रस में डूब के, उस रस के आनंद में विज्ञान में मस्त होता है। विज्ञान में हमने आपको हजारों बार बताया होगा, है ना, कितने बार बताया होगा कि अज्ञान और विज्ञान में कितना अंतर है। जब तक पर में कुछ भी मान रहे हो तो अज्ञान, और जहां ध्रुव प्रकाली में वीतराग सत्ता, ऐसा चैतन्य में भाव व्यक्त है, वहां विज्ञान। याद रखना चेतना,
विज्ञान अपनी ज्योति है और अज्ञान संसार है। विज्ञान अपना परम भाव है और अज्ञान माया है। विज्ञान अपना वीतराग अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से लवालब भरा हुआ तीन आनंद का कुंभ है और अज्ञान संसार की भटका है, जन्म मरण है, कलेश है, दुख है, पीड़ा है, क्या बोलते हैं, नाना प्रकार का उपद्रव है अज्ञान में। और आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव, विज्ञान अपनी परम ऊर्ध्व ज्योति का नाम है। अब तो वात्सल कर लो रे ओ प्यारी आत्मा, सुन रे प्यारी आत्मा, तू ही शुद्ध आत्मा, चेतन ओ चेतन, सुनो प्यारी आत्मा, तू ही परमात्मा। ओ चेतन प्यारे, चेतन निज में तो ठहरो जरा, ओ चेतन, चेतन निज में तो ठहरो जरा। बस एक बार रुक जाओ, एक बार। देखो ऐसा लगता होगा भैया एक ही एक बात कैसे कहते हो आप। सुनो भगवान आत्मा, इस एक बात को कहने से सारा पागलपन खत्म होता है। नहीं इधर उधर की चर्चा करते रहो, पागलपन खत्म नहीं होता। पागलपन और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्षयोपम ज्ञान तो और चाहिए, क्रियाएं तो और चाहिए, भावनाएं तो और चाहिए, भैया नियम संयम तो और चाहिए। जितना हो जाता उतना कम लगता है। लेकिन भगवान आत्मा जब ये चर्चा करो ना, आत्मा की सहजानंद स्वभाव की, गायक की, आत्मा के वात्सल की, आत्मा की परिपूर्णता की, आत्मा की ध्रुवता की, आत्मा की अभेदता की, अखंडता की, जब ये चर्चा करो ना भगवान आत्मा, तभी संतुष्टि मिलती है कि अब पूर्णत्व का बोध होता है कि हाँ मैं तो परिपूर्ण ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। तभी एहसास होता है कि देखो अपना तो पूर्ण प्रकाश अपने में बरत रहा है। तब मिट्टी अज्ञानता, तब होती भ्रम भ्रांति का खात्मा। और चेतनात्मा यदि इसे पूर्णत्व की चर्चा ना की जाए, अर्थात इसे पूर्णत्व को अपनी दृष्टि में ना उकेरा जाए, तो फिर भटकते रहो, दर दर भीख मांगते रहो। ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा बनाना है, ऐसा खाना है, ऐसा उठाना है, ऐसा याद करना है, ऐसा रटना है, ऐसा सुनना है, ऐसा पढ़ना है, ऐसा ये करना, ऐसा इसकी तारीफ कर दो, उसकी तारीफ कर दो, इसकी प्रशंसा लिख दो, उसकी प्रशंसा लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, सब बाहरी प्रपंच चलते रहते हैं। उपयोग शांत होता ही नहीं है, बुद्धि दिमाग शांत होता ही नहीं है, माइंड का कंप्यूटर बंद होता ही नहीं है। माइंड का कंप्यूटर बंद होता है मात्र ध्रुव अटल अचल आत्मशक्ति को ग्रहण करने में। दिमाग का कंप्यूटर का शट डाउन, अब क्या रह आता है, अब आनंद आता है, अब आनंद। चाहे दिमाग का कंप्यूटर होता है शट डाउन, फिर होता है आनंद, अपन सुख स्वरूपी आत्मा। और जब तक दिमाग का कंप्यूटर भागता है तब तक वो अतीन्द्रिय आनंद रस नहीं झलकता चित्त। अब तो समझ जाओ रे, अब तो तुम्हें इतने दिन हो गए ये भगवान की वाणी सुनते हुए, 8 मूल गुणों को सुनते हुए, पूरे 7वां मूल गुण चल रहा है, आत्मा का एक अधिकार, सम्यक मूल शक्ति की चर्चा चल रही है, सम्यक। और उस मूल शक्ति में, उस मूल सम्यक में उसका अंग हिस्सा, उसके बिना सम्यक नहीं टिकता, वो है वात्सल्य। अब तो प्रेम करना सीख जाओ रो निज से, अब तो निज आत्मा से प्रेम करना सीख जाओ रे। क्यों पगलाए रहे हो रे संसार में, क्यों पगलाए रहे हो रे अज्ञान में, क्यों पगलाए रहे हो रे माया में, क्यों पगलाए रहे हो रे इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में। अरे पागल आत्मा, चेत जा रे, अपने सुख में, अपने आनंद में, अपनी प्रभुता में, अपने अंतर्बोध में डूब जा। बस डूब जा रे चेतन, डूब जा, डूब जा रे चेतन, डूब जा। या आप बार बार डूब जा कहते हो, तो डूबना इतना आसान है क्या? अरे पागल आत्मा, तू विकल्प क्यों करता है रे? तू डूबा हुआ ही है, श्रद्धा से डूब जा बस। तेरी श्रद्धा उस परम शक्ति में डूब जाए, बस तेरा समर्पण हो जाए एक बार सत्ता। अपने आप ही अज्ञान को ज्ञान, माया, भ्रम, भ्रांति, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब जल के खाक हो जाएंगी, सब सब सब।
एक बार अंतरात्मा से स्नेह वात्सल हो जाए, बाकी तो सब काम अपने आप हो जाएगा भाई। भाई कब तक होगा ऐसा स्नेह वात्सल? अरे अब भी हो जाएगा, अरे एक क्षण में, क्षण मात्र में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? लगाओ रुचि, लगाओ अपने विज्ञान घन वीतराग स्वभाव की रुचि लगाओ, अपने आनंद घन सच्चिदानंद वीतराग भाव की रुचि लगाओ भैया। है वो परम ज्ञान में सत्ता अपने पास, है वो पूर्ण प्रकाश में ज्योति अपने पास, है वो अभेद ज्ञान विज्ञान वीतराग तत्व में ज्ञाता भाव अपने पास। लगाओ 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 जगत। बहुत रुचि चाहिए, बहुत गहरी रुचि चाहिए, बहुत गहरी रुचि चाहिए सत्य को जानने के लिए, बहुत ज़्यादा गहरी रुचि चाहिए कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और यदि इस सत्य को नहीं जाना तो तूने कुछ भी नहीं जाना। चेतन बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है आत्मा, बहुत अधिक अत्यधिक सूक्ष्म है। इसको मिलता भैया ये सूक्ष्म आत्मा, ये सूक्ष्म प्रकाश में स्वभाव ये किसको प्रकट होता है? जो इसमें अवगान करता है उस ज्ञानी को सूक्ष्मत्व प्रकट हो जाता है, और जो इसकी विराधना करता है वह अज्ञानी संसार परिभ्रमण में रोता है। अब बता चेतन आत्मा, ओ ज्ञानी, क्या है तेरी ज्ञान कला? क्या है तेरी आनंद कला? क्या है क्या बोलते हैं तेरी मूल शक्ति? क्या है तेरा मूल रूप? देखो नहीं बता पा रहे हैं। ओ अभी आली दिमाग चलाओ, देखो एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। अभी आली आप दिमाग चलाओ, संसार में कितना दिमाग चलता है। हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा फायदा हो जाएगा, ऐसा कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा, इसका काम ऐसा करने का था ऐसा होना चाहिए, इसका काम वैसा करने का था वैसा होना चाहिए। इन सब में पूरी खोपड़ी चल जाएगी। अब भी आली ऐसा काम, ऐसा भोग, ऐसी इच्छाएं, ऐसी कामनाएं, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, साफ 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 अब भी आली पूरा दिमाग चलने लगेगा भैया 1 मिनट में। और भैया आत्मा से वात्सल्य की बात कर रहे हैं, निश्चय प्रेम करने की बात कर रहे हैं, तो खोपड़ी कहाँ खाली हो जाती है रे? तो आत्मा का सुख कहाँ चला जाता है रे? हैं? कहाँ चला जाता है सुख? कहाँ चला जाता है अपनी अंतरात्मा की शक्ति? कहाँ चली जाती है अपनी अंतरात्मा की रुचि? देखो भैया अब अंतिम बात बोल के भंगड़ा है, यदि अच्छी लग जाए तो अंतरात्मा में जाओ, और नहीं लगे तो मरो संसार में, किसी का क्या जाएगा। तू संसार में रहेगा तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? अनंत जीव संसार में रह रहे हैं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। तू भी संसार में रहेगा तो किसी और का क्या बिगड़ जाएगा? तू ही दुखी होगा, तू ही जन्म मरण करेगा, तू ही पाप परिग्रह बांधेगा, तू ही दुर्गति में जाएगा। इसलिए कह रहा है भैया तू संसार में रहेगा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तू मोक्ष चला जाएगा तो भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब जीव अपने अपने में स्वतंत्र। इसलिए अंतिम बात कह रहा है भैया, सम्यक्ति की चर्चा चल रही है, विशेष चर्चा चल रही है, और आचार्य तारण स्वामी अब 7वें नंबर पे वात्सल अंग की बात कह रहे हैं। और वात्सल के लिए पहला शब्द कहते हैं वात्सल विज्ञान। वात्सल मात्र विज्ञान का नाम है, बस विज्ञान का नाम है, अर्थात अपने प्रकाश का नाम वात्सल है, ज्ञान के प्रकाश का नाम वात्सल है भाई। या जब वात्सल अपनी आत्म ज्योति के प्रकाश का नाम है, ज्ञान ज्योति के प्रकाश का नाम वात्सल है, ध्रुव आत्म वीतराग परम भाव में जो परम ज्योति है, जब इस परम ज्योति के प्रकाश का नाम वात्सल है, तो चेतन आत्मा उस वात्सल के आगे और फिर कुछ भी नहीं। याद रखना, अंतिम बात है ये। अपनी आत्मा के अनुराग से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है, अपने ध्रुव चेतन तत्व से प्रियता से जरूरी, अपनी आत्मा की सुरत से जरूरी कुछ नहीं है, अपने परम भाव इष्ट स्वभाव के सहकार से जरूरी कुछ नहीं है, अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा से ज़्यादा अनिवार्य कुछ नहीं है। ये खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। अरे चेतन आत्मा, तुम इतना भी नहीं जानते कि एक समय पहले तुम्हारी आयु खत्म नहीं हो सकती, तुम जीवन भर भी भूखे रहो ना
तो तुम नहीं मरोगे, क्योंकि आयु कर्म का बंध बंधा हुआ है भाई। तुम्हारी भाग्य, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी होनहार, तुम्हारी सारी व्यवस्था बनाई। इसलिए चेतनात्मा पर की शल्य छोड़ दे, वो अंतिम बात बोल रहे हैं। वो चेतनात्मा पर की शल्य छोड़ दे और अंतरात्मा कर ले, बस विज्ञान में स्वभाव से वात्सल कर ले। देखो बस पूरे 45 मिनट हो गए। 45 to 50 मिनट की चर्चा होती दोपहर की, बीच का समय चल रहा है। 45 हो गए, 50 होने वाले हैं। यदि लेना हो तो ले लो, गुरु महाराज बांट रहे हैं। क्या कह रहा है कि डूबना है तो डूब जाओ, स्वीकार करना तो कर लो जल्दी से, यदि रमना है तो जल्दी से रमण कर लो, समाना है तो जल्दी समा जाओ। कहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं वात्सल विज्ञान, ज्ञान विज्ञान शुद्ध स्वरूपम, ज्ञान विज्ञान शुद्ध सम्यकता, विज्ञान शुद्ध सहकार। बस एक ही बात कि भैया अपने ज्ञान विज्ञान से अपने शुद्ध वीतराग पथ का सहकार कर लो। बस एक से को अनुराग कर लो और सबसे राग छोड़ दो। मान जाओ तारण स्वामी की, एक चैतन्य में पद से अनुराग कर लो और बाकी सारे संसार से अनुराग तोड़ दो। बस अपने से अनुराग करते, अपने से अपनत होते होते पूरी दुनिया से अपनत अपने आप छूट जाए। ये अंतिम बात थी हमारी। एक बार इसी बात को फिर रिपीट कर दे रहे हैं हम आखिरी में। एकमात्र आत्मा से अनुराग कर लो, एकमात्र आत्म शक्ति को स्वीकार कर लो, क्योंकि स्व आत्मा से अपनत करते करते, स्व स्वभाव से अपनत करते करते बाकी सारे संसार से अपनत स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। भगवान स्वयं में भी मिट जाएगा पूरा एकत्व, स्वयं में भी मिट जाएगा पूरा अपनत्व, स्वयं में भी मिट जाएगा पूरा अज्ञान, स्वयं में भी नष्ट हो जाएगा पूरा मोह। इसलिए भैया आप और हम सभी अपने विज्ञान में स्वभाव से वात्सल करें। वात्सल अंग के बाद अनुकंपक अंग की बारी आने वाली है भैया। अब अपने आत्मा से जिन्हें वात्सल होगा उन्हें 6 काय के जीवों से प्रेम होगा। वो किसी से ना क्रोध करेंगे, ना राग करेंगे, ना किसी से तू बोलेंगे, ना किसी से छू बोलेंगे। भैया ऐसी अद्भुत महिमा आने वाली है। एकदम निराकार आत्म ज्योति का प्रकाश होने वाला है। और ये 8वां अंग हुआ पूरा, इसकी चर्चा चालू हुई तो भैया 8 अंग सम्यक के पूर्ण हो जाएंगे। फिर नया विषय आएगा। नया विषय क्या? दृष्टि का विषय अपना रुका ही हुआ है। देखो अपन ने 14 दृष्टि का विषय उठाया था, 14 दृष्टि का विषय उठाया था, तो वहाँ वो विषय उठा, महादृष्टि क्या होती है ये चर्चा करी अपन ने। तो काय की चर्चा आ गई दृष्टि से ही सम्यक दर्शन के 8 अंग की। वो दृष्टि का विषय उठा तो फिर काय की चर्चा आ गई सम्यक दर्शन के 8 गुणों की। वो दृष्टि का ही विषय उठ रहा है, अभी ये दृष्टि का ही विषय चल रहा है। सम्यक के अंगों में दृष्टि है पूरी, और उस दृष्टि के विषय को निर्मलता को और सिद्ध करने के लिए आगे न जाने कौन सा विषय आने वाला है भैया। इसलिए अपन सब इस दर्शन की निर्मलता के लिए 14 दृष्टि की चर्चा के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपनी दृष्टि कर्ममल के अंजन से मुक्त हो और अपनी दृष्टि में निरंजन परमात्मा झूले। ऐसी आत्म साधना का अपना क्रम चल रहा भैया। ऐसे ही सभी भव्य आत्मा अपने अंतरकरण में ढूंढ के अपने अंतर ज्ञान स्वभाव के प्रकाश को प्रकट करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। चैतांतरण सभी लोगों से, सुरेखा दीदी, प्राची दीदी, वैशाली दीदी, मिलन समैया, राधा दीदी, कुशलता बुआ जी, मम्मी, और कौन है, सरिता चाची, रुचि बहन, उषा दीदी भोपाल, सुरेखा दीदी, सभी लोगों से जतांतरण, अंशुमा दीदी जतांतरण, कीर्ति जी जतांतरण, रागनी जी जतांतरण, मणि बुआ जतांतरण, सभी लोगों से जहाँ तक बोलते संगीता दीदी जतांतरण, अदिति बहन जतांतरण, पूनम जी जतांतरण,
सारिका बहन चितांतरण, ब्रजवाला वो चितांतरण, सभी लोगों से बोल चुके हैं लगभग। बोले गुरु महाराज की जय।